अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को हम लोग उसकी वर्किंग को और उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू जो पेट्रोल है वो मूव करता है इंजन के अंदर। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। Although different engines may differ in their construction technology, but they are based on the principle of Carnot cycle. सब जो जितने भी तमाम इंजन स्टूडेंट्स वो कार्नेट साइकिल की बेस पर ही चलते हैं, जिसमें एक साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है 4 साइकिल्स की फॉर्म में। A typical 4-stroke petrol engine also undergoes 4 successive processes in each cycle. हर साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस होंगे स्टूडेंट्स। जो सबसे पहला प्रोसेस है स्टूडेंट्स, साइकिल जहाँ से स्टार्ट होता है। द साइकिल स्टार्ट्स ऑन द इनटेक स्ट्रोक, जहाँ से इनटेक स्ट्रोक यानी कि पेट्रोल अंदर आता है। इन विच पिस्टन मूव्स आउटवर्ड एंड पेट्रोल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन थ्रू एन इनलेट वेव इनटू द सिलेंडर। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो इनलेट स्ट्रोक है, इनटेक स्ट्रोक जिसको कहा जाता है, वहाँ से पिस्टन जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा और जो पेट्रोल एयर मिक्सचर है स्टूडेंट्स वो बाहर निकलता है किससे, इनलेट वेव से, किधर, सिलेंडर की तरफ, फ्रॉम द कार्बोरेटर। ये तमाम प्रोसेस हो रहा होता है कार्बोरेटर के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो स्टूडेंट्स वो मेंटेन रखना होता है, जहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा। सेकेंडली क्या होगा हमारे पास, ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक। दूसरा जो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, वहाँ से जो इनलेट वेव है वो क्लोज होती है और जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स वो कंप्रेस कर दिया जाता है एडियाबैटिकली बाय इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। वहाँ पर फिर जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो इनवर्ड फॉर्म में होती है, क्योंकि वहाँ पर उसने क्या करना होता है, कंप्रेशन को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक स्पार्क जो है वो फायर किया जाता है, जिससे जल जाता है वो मिक्सचर, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट होता है, रैपिड इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो बर्निंग मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स वो एक्सपैंड करता जाता है एडियाबैटिकली, और जो फोर्सेस होती हैं पिस्टन की वो आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देती हैं, यानी कि तमाम फोर्सेस जो पिस्टन है वो आउटवर्ड सोर्स की तरफ लगा रहा होता है। दिस इज द स्ट्रोक विच डिलीवर्स पावर टू क्रैंक शाफ्ट टू ड्राइव द फ्लाई व्हील्स। इससे क्या होता है, जो फ्लाई व्हील्स हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पावर जो है वो मिलती है। इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या परफॉर्म होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एट द लास्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, वहाँ से एक आउटलेट वेव निकल रही होती है जो ओपन फॉर्म में होती है। द रेजिडुअल गैसेज आर एक्सपेल्ड एंड पिस्टन मूव इनवर्ड। यहाँ से जो रेजिडुअल गैसेज होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो एग्जॉस्ट से निकल जाती हैं, बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाती हैं, और जो पिस्टन है इस स्टेज के ऊपर स्टूडेंट्स वो मूव करता है इनवर्ड्स। सो ये वो 4 प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट्स जिनको परफॉर्म करते हुए कोई भी पेट्रोल इंजन है या किसी भी तरह का इंजन है वो अपनी एफिशिएंसी को परफॉर्म करता है और वर्किंग स्टार्ट करता है इन 4 साइकिल्स के अराउंड मूव करते हुए। स्टूडेंट्स वो जो पेट्रोल इंजन है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को पावर सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो साइकिल है ये चलना स्टार्ट हो जाता है अगेन एंड अगेन। जो मोस्ट मोटर बाइक्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका एक सिलेंडर लगा होता है, लेकिन जो कार्स स्टूडेंट्स उनके अंदर 4 सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम क्रैंक शाफ्ट की फॉर्म में होंगे। जो सिलेंडर है स्टूडेंट्स वो जब फायर करने लगते हैं तो वो टर्न बाय टर्न जो सक्सेशंस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कार है उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ये कार्स या मोटर बाइक्स के अंदर यूज़ होने वाले सिलेंडर्स हैं, इनको कुछ स्पेसिफिक टाइम अलॉट होता है जिसके थ्रू वो टर्न बाय टर्न बारी बारी वो सक्सेशंस परफॉर्म करते हैं फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कार, ताकि जो कार है स्टूडेंट्स वो स्मूथली रन कर सके। जो एक्चुअल एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स जो कि किसी भी प्रॉपरली ट्यून्ड इंजन की होती है वो ज़्यादा नहीं होती 25% या 30% से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं या फिर हीट लॉसेज होते हैं वो इतने एक्सट्रीम होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंजन है वो सिर्फ 25 to 30% ही एफिशिएंट हो सकता है। हमारी जो मोटर बाइक्स या फिर कार्स हैं उनके इंजन्स भी इसी एफिशिएंट रेट के ऊपर चल रहे हैं जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम लोग कार्नेट साइकिल की बात करें या कार्नेट इंजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो कार्नेट इंजन एक आइडियल इंजन है जो कि 100% एफिशिएंसी देता है। लेकिन वहाँ पर जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं या हीट लॉसेस हैं वो स्टूडेंट्स एज्यूम नहीं किए जाते, उनको निकाल दिया जाता है, उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। लेकिन जो एक्चुअल रियल इंजन होते हैं वो हमें बहुत ही कम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डीजल इंजन की। डीजल इंजन किस फॉर्म में होगा, नो स्पार्क प्लग इज नीडेड इन द डीजल इंजन। स्पार्क प्लग नहीं मौजूद होता डीजल इंजन के अंदर। डीजल इंजन क्या करता है स्टूडेंट्स, स्प्रेड इनटू द सिलेंडर एट मैक्सिमम
कंप्रेशन। डीजल जो है स्टूडेंट्स उसको स्प्रे किया जाता है सिलेंडर के ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन के साथ, बिकॉज जो एयर होगी स्टूडेंट्स वो वेरी हाई टेम्परेचर को अचीव कर लेगी इमीडिएटली आफ्टर कंप्रेशन। जैसे ही कंप्रेशन परफॉर्म करेगा डीजल इंजन तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एयर का टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। जो फ्यूल मिक्सचर है स्टूडेंट्स वो इग्निट करेगा, वो स्टार्ट करेगा ऑन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सिलेंडर एंड पुशेस द पिस्टन आउटवर्ड। वो इंजन को स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो पिस्टन है स्टूडेंट्स वो आउटवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट 35% टू 40%। स्टूडेंट्स जो डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, क्योंकि वो एफिशिएंसी देता है 35 टू 40% की। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि वर्किंग और जो कंस्ट्रक्शन है वो किस बेस के ऊपर है और कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन को फॉर देयर एफिशिएंसी। थैंक यू।